स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो बच्चों हमारा भूगोल का है और क्लास 12th वालों के लिए है बच्चों, ठीक है ना। ये जो वीडियो जो बेनिफिशियल है ये बच्चों 12th वालों के लिए जो री एग्जाम्स दे रहे हैं और जो देंगे एग्जाम्स जो 2021 में जो देंगे, तो हम इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो जिसके बारे में हम आपको बताएंगे परिवहन एवं संचार के माध्यम से। तो परिवहन और संचार होता क्या चीज है हम उस सभी को पहले बता देंगे। परिवहन आपको बताया गया था कि जैसे द्वितीयक सेक्टर हमारा क्या है और तृतीयक सेक्टर हमारा संचार, ये सभी चीजें जो क्या होती है इन सभी के बारे में हम जानेंगे। और इससे पहले हमने जो बात कर चुके हैं, हमने प्राथमिक सेक्टरों के बारे में, कृषि के बारे में हमने बात कर ली, गहन निर्वाह कृषि, इन सभी की चीजों के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है परिवहन एवं संचार। तो सबसे पहले बच्चे जो हमारा परिवहन, इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं वो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इससे हमारा एक क्वेश्चन जरूरी आता है बच्चों और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं परिवहन एवं संचार बच्चों। तो परिवहन ट्रांसपोर्ट एंड हमारा ट्रांसपोर्ट के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। ट्रांसपोर्ट होता क्या है, परिवहन। तो बच्चे जो परिवहन की जो है, परिवहन को 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा हमारे बॉडी के पार्ट्स को बांट दिया जाता है, हर किसी का फंक्शंस अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, उसको भी कई तरीके से बांट दिया गया, पार्ट में क्लासिफिकेशन कर दिया गया। सबसे पहले स्थल परिवहन, मतलब स्थल मतलब जमीन पे चलने वाले जो वाहन होते हैं उनके बारे में। तो इनके बारे में सबसे पहले हमारा सड़क, जिसके जरिए हमारी जो बाइक चलती है, स्कूटर चलता है, हमारी क्या चलती है, बसें चलती है, दिल्ली वाली जितनी बसें होती है केजरीवाल की वो। और दूसरी हमारी क्या है, हमारा रेलवे, जो हमारे सड़क के ऊपर ऊंचे स्थान पे बनाई जाती है, जिसको पटरियों पर लगाकर जो जाई जाती है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, लोकपथ गामिनी कहते हैं, ठीक है ना, वो उसका हिंदी अनुवाद है। तो ये चीज है रेलवे। और एक क्या है बच्चों, हमारा जो धरती के नीचे रहती है वो क्या है, हमारा पाइपलाइन। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम सड़क के बारे में जब बताते हैं तो आपको सबसे पहले यह बता देता हूं महामार्ग। तो जो महामार्ग है बच्चों, तो महामार्ग की जो स्थापना थी बच्चों 1995 में हुई थी, ठीक है ना। अब महामार्ग होता क्या है, जो दो बड़े शहरों को, दो बड़े राज्यों को जो आपस में जोड़ता है। इसमें गाड़ियां होती है, गति से चलती है, इसमें कोई ब्रेकर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें सड़क के किनारे डिवाइडर लगा हुआ होता है, ठीक है ना, ताकि कोई भी गाड़ी गिरे ना। तो यह था हमारा मार्ग की NHAI, इसको बोला था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय महामार्ग कार्य, ठीक है ना। ये इस तरीके से था। इसके कुछ कार्य होते हैं जो क्वेश्चन में आपको बताया भी जाएगा, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था हमारा। अब भारत में जो रेलवे की शुरुआत है वो कब हुई? सबसे पहले बच्चों जो भारत में जो रेलवे की शुरुआत होती है वो है हमारा 1953 में। मुंबई से थाने तक 33 किलोमीटर तक ये ट्रेन चलती है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इस ट्रेन का नेटवर्क का जो है विस्तार होता चला गया और वो काफी ज्यादा आगे तक पहुंच गई। अब आते हैं बच्चों हमारा जो दूसरा परिवहन का जो साधन है वो हमारा क्या है, जल परिवहन। जल मतलब वाटर में चलने वाले जितने भी जो व्हीकल्स हैं उनके बारे में। तो बच्चों जल परिवहन हमारा क्या है, अंतरस्थलीय और महासागरीय। अंतरस्थलीय मतलब हमारे देश के अंदर अंदर, जैसे हुगली नदी हो गई, हमारा सूरत हो गया। तो यह जितने भी जो सूरत है आपका, हुगली नदी हो गया, हमारा बम्बई हो गया, गुजरात हो गया, कोलकाता हो गया, तो इन सभी जगहों पर जो स्थलीय जलमार्ग जो होता है हमारा परिवहन होता है यहाँ भी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये किफायती है और इसको पुराना माना जाता है। आप जब पता होगा जब वास्को डी गामा हमारे भारत आया था वो भी जल मार्ग के, जल परिवहन के जरिए ही वो आए थे। तो परिवहन 2 तरीके से होते हैं इसमें, स्थलीय और महासागरीय। महासागर में बड़ी बड़ी नौका जाती है, आदान प्रदान एक दिन में कम से कम आयात निर्यात करती है 100 से भी अधिक, जो कि अधिक मात्रा में सामानों को लेकर जाती है एक देश से दूसरे देश की वैश्वीकरण को जोड़ती है, ठीक है। एक है बच्चों हमारा जो है वायु परिवहन। वायु परिवहन होता क्या है बच्चों, सबसे पहले वायु परिवहन। अब आपको पता है जैसे सड़क परिवहन, हम जो सड़क पे चल रहे हैं वो जितने भी परिवहन हुए सड़क पे चलने वाले। एक क्या है जल में चलने वाले परिवहन, वो अलग है, जैसे कि जहाज हो गया, पानी वाला जहाज, पनडुब्बी हो गई, ये सारी चीजें हैं वह चीज। वैसे ही हमारा जो क्या है वायु परिवहन भी है, जो कि हमारे सर के ऊपर चलते हैं, आसमान जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर में चलते हैं, जैसे रॉकेट हो गया, हमारा एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, वो सारी चीज क्या है। तो ऐसे हमारा कुछ दे रखा है। कुछ हमारे राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय भी होती है और राष्ट्रीय भी होता है। आपने सुना होगा राष्ट्रीय मतलब कि हमारे यहाँ से दिल्ली से हम पटना गए वो राष्ट्रीय हो गया, ठीक है ना। और अंतरराष्ट्रीय हम यहाँ से अमेरिका गए तो वो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके से हमारी चीजें हैं वायु परिवहन के बारे में। अब संचार क्या है बच्चों, सबसे पहले संचार क्या होता है, जो कि व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए सपोज अभी इसके माध्यम से हम YouTube के माध्यम से आप सभी से कनेक्ट हो रहे हैं, मेरा संचार जो मैं आपको व्यक्त कर रहा हूं और आपके अगर इसको यूटिलाइज करोगे
और इस चीजों को समझोगे। तो जैसे ही आप इस चीजों को समझोगे तो क्या होगा, आपके अंदर एक आउटपुट निकल कर आएगा कि आप अपने एग्जाम्स को अच्छा और बेटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो संचार वो होता है जिसमें कि क्या होता है, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। और ये क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, एक सार्वजनिक, जहां पर हर किसी का अधिकार होता है। सबसे पहला हमारा होता है व्यक्तिगत में पत्र। पत्र क्या होता है, पहले के जमाने में क्या था, संचार का माध्यम एकमात्र साधन था जिसको हम पत्र कहते हैं, लेटर जिसको हम कहते हैं। लेटर हम पहुंचाते थे, पहले लिखकर खत होता था। मुगल साम्राज्य में भी यह प्रचलन बहुत समय से चलता हुआ है। राजा महाराजाओं के समय पत्र काफी समय से चलते हुए आए हैं। तो एक हमारा क्या था, दूरभाष। दूरभाष अभी वर्तमान समय का बहुत बड़ा ही टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अपनी बातों को दूसरे के पास पहुंचा पाते हैं। तो यही हमारा दूरभाष है बच्चों। और एक हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट जिसके जरिए हम क्या करते हैं, तरह तरह के हम किसी भी सूचना को सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी होती है। और सार्वजनिक टेलीविजन है हमारा, समाचार पत्र है, रेडियो। रेडियो को सबसे प्राचीन साधन माना जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे इन सभी के बारे में, जब हमने जान लिया तो इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट, जो हमारे आते रहे हैं पिछले कई सालों में, हम उसको डिस्कशन करते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग की किन्हीं 5 विशेषताओं को बताइए। तो बच्चों राष्ट्रीय महामार्ग की जो 5 विशेषताएं हैं, चलिए हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम जो बताएंगे राष्ट्रीय महामार्ग की 5 विशेषताओं के बारे में उसके, तो मैंने आपको राष्ट्रीय महामार्ग की जो आपको बताया था मैंने कि राष्ट्रीय महामार्ग की जो विशेषताएं हैं और राष्ट्रीय महामार्ग की जो स्थापना कब हुई वो तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही। तो उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों, राष्ट्रीय महामार्ग की 5 विशेषताओं, ठीक है। सबसे पहले NHAI का स्थापना 1995 में होता है। यह केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है, ठीक है बच्चों। दूसरा हमारा क्या है, इसका कुछ और भी पॉइंट्स है बच्चों को बताता हूं। इस मार्ग का उपयोग अंतरराज्यीय परिवहन, किस लिए किया जाता है, अंतरराज्यीय परिवहन, ठीक है ना। मतलब एक शहर से दूसरे शहर में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह मार्ग राज्यों की राजधानी प्रमुख अलग अलग जगहों पर, बड़े बड़े शहरों में बना हुआ होता है, राज्यों में बना होता है, ठीक है। चौथा हमारा क्या है बच्चों, इसकी जो प्रमुख विशेषता है, 2008 और 9 में इन मार्गों की लंबाई कितनी हो गई थी, अकॉर्डिंग टू 2008 to 9 इसकी जो लंबाई थी बच्चों, इसकी कुल लंबाई जो मानी जाती है महामार्ग की 0.394 हमारा 3934 km, कितने किलोमीटर थी, विस्तार था इसका। धीरे धीरे इसका विस्तार अभी 2020 में इसका बढ़ते ही चला जा रहा है। अब इसकी जो लेख रखरखाव कौन करता है, NHAI, जो मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय महामार्ग, ठीक है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये तो हमारी थी कुछ 5 विशेषताएं, इसकी हमने कर लिया आपकी, ठीक है ना। इसको जरूर कर लीजिएगा, ये जरूर आता है हमारा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया। अब आते हैं बच्चों हमारा कुछ और है जो हमारा देखा, भारत के उपग्रह के संचार के किन्हीं 3 लाभ बताइए। तो उपग्रह संचार के किन्हीं 3 लाभों के बारे में हमें बताना है। उपग्रह संचार जो है किस तरह से लाभ पहुंचाता है। अब उपग्रह आपको बता दूं, उपग्रह होता क्या है, जो हम यहाँ से सैटेलाइट्स भेजते हैं, तो हमारे भारत का क्या है, नासा अमेरिका का है, हमारे भारत का क्या है, इसरो है। तो उसी तरीके से हमारे भारत में भी कई चीजें ऐसी चीज प्रचलन की गई जिसके बारे में आपको बताया भी जा चुका है। 2 चीजें हमारी जो है कि जो एक हमारा IRS हो गया और हमारा इनसैट हो गया, जो कि भेजा गया था, ठीक है ना। तो हमारा जो IRS है और इनसैट है उसको कब भेजा गया था, जो हमारा इनसैट है बच्चों, इनसैट को जो भेजा गया था 1983 में, ठीक है ना। और उसी तरीके से हमारा जो IRS भेजा गया था वो था हमारा 1988 में, ठीक है। तो ये था कुछ उपग्रहों के बारे में, उसकी 3 विशेषताओं के बारे में आपको बताता हूं। उपग्रह क्या होती है, संचार की एक विधा है, मतलब टेक्नोलॉजी है एक तरीके से, वही हमें क्या करते हैं, संचार को आदान प्रदान करने में एक मदद करती है। वो नेटवर्क के जरिए हम क्या करते हैं, साधनों का हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सूचनाएं पहुंचाती है तरंगों के जरिए। अब उपग्रह के उपयोग से देखो क्या होता है, इसके उपयोग से बच्चों, इसके उपयोग से क्या होता है, विस्तृत क्षेत्र सतत, मतलब कि उपयोग से विस्तृत क्षेत्र तक सूचना पहुंचती है, ठीक है।
ये चीज हो गया। अब उपग्रह में प्राप्त चित्रों द्वारा मौसम का अनुमान, उपग्रह से क्या करते हैं, मौसम का अनुमान, कब वर्षा होगी, कब भूकंप आएगा, इन सभी के बारे में भी हमें पता चल जाता है। बादल कब आएंगे, कितनी गर्मी रहेगी, टेम्परेचर, इन सभी के बारे में आपने देखा होगा, डेली न्यूज पे आता है, उन सभी के बारे में। और सीमा के क्षेत्रों की चौकसी उपग्रह क्या करते हैं, ये सीमा के जितने भी जो भाग है उन सभी को भी निगरानी में ये करके रखता है, सभी के बारे में हमें बताता भी है ये, ठीक है ना। अब आते हैं हम आगे बात करते हैं बच्चों, इसी में हम हमारे जो कुछ इसमें है, एक है हमारा क्वेश्चन पाइपलाइन। तो बच्चों जो पाइपलाइन पूछा है, पाइपलाइन की परिवहन की विशेषताएं बताइए। तो किसी प्रकार की जलवायु धरातल पर आसानी से बिछाई जा सकती है, मतलब कि जमीन पर बिछाई जा सकती है, ठीक है। जमीन के नीचे ये चलती है, जिसके जरिए क्या कहलिएगा, पेट्रोल और जल, ठीक है ना। आपने देखा होगा पाइपलाइन के थ्रू ही वो आते हैं। अब इसकी एक दूसरी विशेषता क्या है बच्चों, इसमें क्या है, लंबे समय तक उपयोग करने वाली सस्ती, मतलब लंबा, इसको भी हम लंबा प्रयोग समय तक, लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे प्रदूषण नहीं होते इसमें, तो ये था बच्चों हमारा कुछ ये क्वेश्चन थे जिसके जरिए आपको बता दिए गए। इनसाइड जरूर लिख लेना, ठीक है ना। 1983 में और हमारा IRS 1988 में हुआ था। तो ये कुछ था हमारे बच्चों संचार और परिवहन के माध्यम से जो आपसे पूछा गया था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, आपसे जरूर पूछा जाता है, हमसे कई बार पूछा भी गया है। और यह भी पूछता है जो महामार्ग की देखरेख कौन करता है। तो हमारे कुल एक वो कौन सा महामार्ग, 2 महामार्गों के नाम बताइए। NH1 जो है हमारा दिल्ली से अमृतसर जोड़ता है, NH1, DL2 अमृतसर, ठीक है। अब NH2 क्या है, दिल्ली टू कोलकाता, ठीक है, KL। तो इस तरीके से महामार्ग था। तो ये आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले दोस्तों। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।